हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द रेल पथ मास्टर चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि कम समय में हम कैसे 90% से अधिक मार्क्स लाएं। चाहे टेंथ का एग्ज़ाम हो, इंटर का एग्ज़ाम हो, बीए का एग्ज़ाम हो, बीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है अभी, तो समझिए ये वीडियो देखने के बाद, पूरे वीडियो देखने के बाद आपको 90% से अधिक मार्क्स आने की संभावना है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो को छोड़ दीजिएगा तो आपको काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसे ट्रिक बताए हैं कि जो कि ये वीडियो देख करके आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर कुछ ऐसा वीडियो बनाइए जिससे कि हम लोग को लाभ हो, कम समय में ज़्यादा मार्क्स हम कैसे लाए। तो उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स भी लाए हैं, और मैं अभी तक भी यही काम कर रहा हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस है कि आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर पूरे वीडियो आप देखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकते हैं। तो वीडियो के अंत में मैं ऐसे कुछ सीक्रेट बात बताने वाले हैं जो कि आप लोग कम समय में, अगर आप समझे एक सप्ताह भी एग्जाम है तो आप अच्छे मार्क्स ला लीजिएगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो तक। अगर आप इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप कहिएगा वाह भाई, क्या आपने ट्रिक बताए हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए मैं बोलता हूँ आपको। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आपके पास समय है और आप पढ़ना चाहते हैं, समझिए कि 6 महीना, 7 महीना या 1 साल के समय है, तो आप जो है, अगर आपके पास समय है तो पूरा सिलेबस कवर करें। मैंने पहली बात ये लिखा हूँ कि अगर आपके पास समय है तो पूरा सिलेबस कवर करें। देखिए, अगर आपके पास समझिए 1 साल का समय है या 10 महीने का समय है, 6 महीने का समय, तो आप पूरा सिलेबस को पहले कवर करने का कोशिश कीजिए। मैं बाद में ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास समय एक दिन भी नहीं है तो कैसे आप पास कीजिएगा, उसके बारे में भी मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपके पास समय है तो पहले आप पूरा सिलेबस कवर कीजिए। इससे आपको 2 प्लस पॉइंट मिलेगा। पहले कि जो आप क्लास का पढ़ेंगे उसमें आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। इसके बाद जो आप डिटेल से पढ़े, आगे आने वाले जो भी आप एग्ज़ाम, सरकारी एग्ज़ाम का आप अप्लाई कीजिएगा, जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें भी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दो चीज़ हो गया अच्छे डिटेल से पढ़ने के बाद। एक तो आप अच्छे मार्क्स लाइएगा, दूसरी बात तो सरकारी जॉब में भी आपको काफ़ी फायदा होंगे। ये चीज़ हो गया। दूसरी बात देखिए यहाँ पे क्या है। तो दूसरी बात है कि अगर समय कम है तो सिलेबस के अनुसार सभी प्रश्न उत्तर एक बार जरूर देखिए। समझिए कि आपके पास 1 महीना समय बचा है या 15 दिन समय बचा है, तो आपके पास जितने भी सिलेबस के अनुसार बुक आप खरीदे हैं, चाहे मॉडल पेपर हो और जो भी गाइड आप खरीदे हैं, जो सर नोट्स बताए हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं, अगर आप पहले से देखिए, अगर आपके पास समय है तो आप पहले क्या कीजिए, समय है तो एक नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि कम समय में आप उसको देखें और उतना ही बड़े किताब के जैसा पूरा सिलेबस कवर हो जाए। यानी कम समय में नोट्स बनने का मतलब ये होता है कि जैसे बड़ा टॉपिक है, उसमें जो चीज़ आपको मेन लगता है वो चीज़ लिख लीजिए, उससे पूरे आप लिख दीजिएगा। तो चलिए, मैं फिर यहाँ पे बात कर रहा था कि अगर समय कम हो तो सिलेबस के अनुसार सभी प्रश्नों का उत्तर एक बार जरूर पढ़े। समझिए कि आप नोट्स बना लिए हैं, तो आप क्या कीजिए, उस नोट्स को, पूरे नोट्स को जितना आप बनाए हैं, पूरे नोट्स को आप एक बार जरूर अवश्य, मतलब से कि अच्छे से पढ़ें। उससे क्या होगा ना कि आपको पूरे जो पढ़ने का टाइम, पूरे किताब पढ़ने के जो डिटेल्स में पढ़े थे, वो पढ़ने का टाइम जो है वो आपका बच जाएगा, शॉर्ट नोट से काम चल जाएगा। अगर समझिए कि शॉर्ट नोट्स आपके पास नहीं है तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, रटना नहीं है। आपको करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और उसको एक बार पूरे डिटेल से पढ़ते आइए। अगर समय बचता है तो पूरे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से शांत जगह में बैठ के 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, जितना भी आपको पढ़ने का मन है, मिनिमम नहीं तो अगर समझिए कि 15 दिन एग्जाम है तो 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ना है। क्योंकि मैं 90% मार्क्स की बात बोल रहा हूँ, 90% मार्क्स कम नहीं होते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप 90% मार्क्स लाना चाहते हैं तो जितने भी आपके पास बुक है, जो एग्जाम है उसके सिलेबस के अनुसार पूरे बुक को एक बार रटना नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए। इसमें क्या होगा, देखिए, आप पूरे पढ़ लीजिएगा तो आपका माइंड ऐसा नहीं है कि हाँ, आप जो पढ़े वो कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो आपको याद रहेगा ही।
तो कुछ ना कुछ जो याद रहेगा तो मैं बाद में बताऊंगा कि जो कुछ याद रहा इसी से आप 90% मार्क्स कैसे लाएंगे। तो देखिए इसके बाद देखिए अब चलता है तीसरा टॉपिक है, कॉपी में सुंदर हैंड राइटिंग से लिखे। हाँ तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ कि कॉपी में आप सुंदर हैंड राइटिंग से लिखे। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं सबसे पहले वो हैंड राइटिंग देखते हैं, आप क्या लिखे हैं नहीं लिखे वो बाद में चेक करते हैं, लेकिन सबसे पहले यही देखते हैं कि इसका हैंड राइटिंग कैसा है। अगर दोस्तों आपका हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है तो आप अच्छे मार्क्स जरूर ला सकते हैं। तो आप अपने हैंड राइटिंग पे सुधार कीजिए और अब एग्जाम में जो है बढ़िया से बढ़िया हैंड राइटिंग लिखिए। इसके लिए जो है आप डेली प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से हैंड राइटिंग लिखने के लिए। हैंड राइटिंग अच्छा कैसे लिखे इसके टॉपिक पे मैं भी एक वीडियो भी बना दिया हूँ, वो भी वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। आप लोग का हैंड राइटिंग अच्छा जो सुंदर हैंड राइटिंग होना चाहिए, उससे आपको मार्क्स दिलाने में, आप कम भी पढ़े लिखे हैं, आप गांव में भी देखिए ये देख लीजिए कि लड़का पढ़ने में कम कमजोर है लेकिन फिर भी उसका हैंड राइटिंग अच्छा है तो मार्क्स अच्छे लाते हैं। तो इसलिए एग्जाम में आपको हैंड राइटिंग अच्छे से लिखना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है कि जो भी प्रश्न आते हैं उसे सबसे पहले हल करें। देखिए समझिए कि सीरियल वाइज क्वेश्चन दिए रहते हैं 1 2 3 4, ऐसा नहीं, आपको समझिए कि 7 नंबर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले, और मैं क्या कहूँ, जो भी प्रश्न आते हैं सबसे पहले हल करें। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो प्रश्न आपको आ रहे हैं ना पहले उसी को हल कीजिए। और मैं एक बात आपको और बताता हूँ, थोड़ा नीचे चले जाता हूँ 5वें नंबर पे, कि कॉपी के पहले पेज और अंतिम पेज पर सही सही आंसर लिखे। देखिए सबसे पहले जो आपको उत्तर आ रहे हैं तो कॉपी का जो पहला पेज है, पहला पेज पे जो है आप क्या कीजिए, जो उत्तर आता है पहला पेज और अंतिम पेज, ये दोनों पेज पे 100% जो है आपको क्या करना है, सही उत्तर लिखना। क्योंकि एग्जामिनर क्या करते हैं कि पहले पेज और अंतिम पेज पे ही ध्यान देते हैं ज़्यादा, और उसी के अनुसार बीच में उतना ध्यान खास नहीं देते हैं, समझे। तो इसलिए जो पहले पेज जो आपका होगा उसमें आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे 10 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 नंबर पहले पेज में नंबर जरूर दीजिएगा। उसमें ऊपर में टॉपिक लिख दीजिएगा कि मैं इस टॉपिक पे एग्जाम, जो टॉपिक मतलब से समझे कि यहाँ पे प्रकाश का टॉपिक है तो वहाँ ऊपर में लिख दीजिएगा कि प्रकाश, समझे कि उष्मा का है तो उष्मा लिख दीजिएगा वहाँ पे, उष्मा लिख करके उसमें जो भी आपको उत्तर आते हैं तो उसके उत्तर उसको वहाँ पे लिखना है, जो आप याद किए होंगे प्रकाश से जो जिस टाइप के वो क्वेश्चन पूछे होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जो भी प्रश्न आते हैं तो कहाँ लिखेंगे, कहाँ हम बनाएंगे उसको, तो पहले पेज पे। और जो एक समझिए कि आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 ही क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन में आ रहा है तो एगो पहला पेज पे लिख दीजिए जो अंतिम पेज, बीच में आप कैसे लिखिएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और एग्जाम दे के आइए और इसके कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि सर आप हमको गलत बताए, तब फिर बोलिएगा। आप बोलेंगे ही नहीं, मैं इतना अच्छा से इसको क्या हूँ, आप देख लीजिएगा, मैं बहुत अच्छा से बताया। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में जो है ब्लैक और ब्लू पेन ही लेके जाना है, दूसरे पेन लेके नहीं जाना है। बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन भी नहीं होना चाहिए, ब्लैक और ब्लू पेन से ही एग्जाम कभी भी दिए जाते हैं। तो चलते देखिए छठा पॉइंट क्या है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें। देखिए अगर आपके पास समय कम बचे हैं, 1 महीना 2 महीना, तो आप तो पहले डिटेल से पढ़े, अगर नहीं भी पढ़े तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व। उसमें क्वेश्चन बैंक में क्या होते हैं कि जो क्वेश्चन बैंक बनाते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें सेलेक्ट किए हुए रहते हैं, उससे आने की संभावना क्या है, ज़्यादा रहते हैं। हम लोग देखिए अगर समय कम रहता है तो उसमें क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं, क्योंकि उससे क्या होते हैं ना कि वो जो क्वेश्चन बैंक बनाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी अच्छे लोग वो टीचर भी होते हैं और वो क्या करते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन बैंक जो है आप बनाए। 7वां नंबर क्या है कि मॉडल पेपर से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। देखिए आपके पास क्वेश्चन बैंक है, इसके बाद मॉडल पेपर भी निकालते हैं, सेम ये दोनों चीज़ हो गया कि मॉडल पेपर भी है तो मॉडल पेपर से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक क्या होते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, पीछे से पूछे गए क्वेश्चन। तो जो पीछे से पूछे गए क्वेश्चन होते हैं ना, 6 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बैंक जो बार पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, 2 साल 3 साल पहले, 4 साल 5 साल पहले पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन को आप अधिक प्रैक्टिस करें, क्योंकि उससे आने की संभावना अधिक रहती है। आप किताब में देख लीजिए कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को बार बार क्वेश्चन देखिए, 1 साल छोड़ करके 1 साल या तो कंटिन्यू ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये चीज अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसके बाद आता है मॉडल पेपर। तो देखिए मार्केट में बहुत अच्छा मॉडल पेपर आते हैं, जो आपको अच्छा लगे अपने टीचर के सजेशन से आप भी देख लीजिए कि कौन सा अच्छे होते हैं। मैं किसी किताब का इसलिए प्रचार नहीं करना चाहता हूं कि अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आपको जो अच्छा लगे वो मॉडल पेपर आप ले लीजिए, उसको प्रैक्टिस सेट 2 सेट 3 सेट जितना आपके पास समय बचे उतना आप कीजिए। इसके बाद देखिए 8वां नंबर क्या है
कि रफ्तार और एक्यूरेसी में करे सुधार। देखिए आप एग्जाम में क्या होते हैं ना, बहुत सारे लड़का बोलते हैं कि सर मैं क्वेश्चन को जानता था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बचा। तो आपको समय को भी देखना है कि देखिए कि हमको समय कितना है और कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उस अनुसार से आपको क्या है रफ्तार को भी बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन जानते हैं और मेरा क्वेश्चन छूट गया तो बाद में सब दिन पछताना पड़ा कि यार मेरे को और 4 नंबर 5 नंबर आए तो मेरे को 90% हो जाता था, 96% हो जाता। ऐसे पछताना नहीं चाहिए। आपको समय पर भी ध्यान देना चाहिए कि समय मेरे पास बच रहा है कि नहीं बच रहा है, कितना क्वेश्चन बना हुआ है। हो सके तो अगर अगर घड़ी अलाउ है तो घड़ी भी ले लीजिए, या तो वहाँ पे सर को भी वहाँ पे जो एग्जाम दिलाते हैं उसको बार बार पूछे कि सर और कितना समय बचा है। वो समय को मद्देनजर में रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समय पे काफ़ी एग्जाम दीजिएगा ध्यान, कंपटीशन एग्जाम में तो ये काफ़ी समय जो है महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए आप लोग भी समय के ऊपर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख कर करे प्रैक्टिस। समझिए कि आपको क्वेश्चन याद नहीं हो रहे हैं तो आप 4 बार 5 बार लिखिएगा ना, तो लिखने से क्वेश्चन ज़्यादा याद होते हैं। तो दोस्तों आप लिख के क्वेश्चन याद कीजिए। मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको जो क्वेश्चन याद नहीं हो रहे हैं वो आपको 100% याद हो जाएंगे। चलिए 10वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं। 10वां नंबर ये है कि प्रश्न के हेडिंग अवश्य लिखिए। समझिए कि आप महात्मा गांधी पे समझिए कि आप एक टॉपिक को लेख लिख रहे हैं, या तो समझिए कि समाजवादी पे एक लिख रहे हैं, 15 अगस्त पे एक लिख रहे हैं, कुछ भी मतलब से कि बिहार का कृषि व्यवस्था कैसा है, जनसंख्या के बारे में बोले कि एक लेख लिखने के लिए बोल दिया कि लिखिए कि जनसंख्या के बारे में लेख। तो वहाँ पे जो है हेडिंग में आपको प्रश्न के हेडिंग अवश्य लिखिए। देखिए तो वहाँ पे आपको हेडिंग लिखिए कि यहाँ जनसंख्या जनसंख्या। इसके बाद समझिए कि आपको जनसंख्या के बारे में कुछ भी नहीं आता है। मैं बोला ना कि आप एग्जाम में डायरेक्ट बैठे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या है कि जनसंख्या के बारे में एक लेख लिखिए, अपना एक पैराग्राफ लिखिए। तो उसमें क्या कीजिए कि आप देखिए जनसंख्या के बारे में जो भी चीज़ जान रहे हैं वो लिखिए, और इसके बाद जनसंख्या जैसे कि बीच में 3 लाइन 4 लाइन 2 लाइन 1 लाइन के बीच में जनसंख्या जनसंख्या शब्द उसको जरूर डालें, क्योंकि ताकि और अच्छे हैंडराइटिंग से लिखे ताकि एग्जामिनर को ये लिखे कि जनसंख्या के बारे में ही इन्होंने बच्चे ने पूरे क्वेश्चन, उतना बहुत सारे कॉपी रहते हैं उनके पास, तो उनके पास ये होता है कि उतना समय नहीं रहते हैं कि पूरे डिटेल से चेक करें। तो लोग उनको लगेंगे एग्जामिनर को जो कि मतलब से कॉपी करने वाले हैं, उनको ये लगेंगे कि नहीं जनसंख्या के बारे में इन्होंने लिखा है और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बीच में 2 लाइन में 3 लाइन में छोड़ करके आपको जनसंख्या जनसंख्या ऐसे लिखना है। और थोड़ा बहुत अगर आप पहले से पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत और आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो आप अच्छे से लिखिए। और जनसंख्या 1-2 जगह जैसे प्रकाश के बारे में आपको लिखने के लिए बोला है, या तो विद्युत ऊर्जा के बारे में आपको क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा है, तो आप जो है कि क्वेश्चन को 1 लाइन की छोड़ करके 1 लाइन में क्या विद्युत ऊर्जा लिख दीजिए, फिर तीसरी लाइन में विद्युत ऊर्जा लिख दीजिए। उसमें उसको क्या लगेगा कि नहीं विद्युत ऊर्जा के बारे में इन्होंने उत्तर दिए हैं। तो दोस्तों ये हो गया। इसके बाद फिर क्या कहते हैं कि कॉपी में प्रश्न के बातें अवश्य लिखें। वही हो गया कि जैसे कि कॉपी में प्रश्न की बातें अवश्य लिखिए। जैसे कि आपको कॉपी दिया गया है, जैसे कि आपको समझिए कि एक प्रकाश वर्ष के ऊपर आपको एक लिखने के लिए, प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो अगर आप नहीं जानते हैं और इसमें लंबी 6 नंबर 7 नंबर का आपको दिया गया है, तो वहाँ पे प्रकाश वर्ष 1 लाइन छोड़ करके 1 लाइन में प्रकाश वर्ष 1 लाइन में, यानी ऐसे उसको बीच में दिखे कि यानी प्रकाश वर्ष के बारे में ही इन्होंने उत्तर दिए हैं। तो ये दोनों सेम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉपी में अधिक कट कुट ना करें। हाँ तो दोस्तों अगर देखिए आप कॉपी कर लिखते हैं और अधिक बार कट उट करते हैं तो एग्जामिनर क्या समझेंगे, इसको अच्छा नॉलेज नहीं है, इन्होंने खुद अपने से लिखा होगा, फिर गलत लगा तो इसको फिर काट के दूसरे से कॉपी किया होगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर गलत भी हो गया तो उसको कट नहीं कीजिए, अगर कट करना तो हल्का सा कट कर दीजिए, और कट उट तो ज़्यादा मत ही कीजिए, उसको छोड़ ही दीजिए कट करने। उससे क्या होते हैं ना कि आपको जो नंबर है नंबर में वो लोग कम देते हैं। तो आप याद रखिएगा कि कॉपी में कट नहीं कीजिएगा, और जो है पूरे कॉपी लिखिए। देखिए आपको जिस क्वेश्चन आवे या नहीं आवे, लेकिन आपको पढ़ना है पूरे कॉपी। पहले पेज पे सही लिख दीजिए, अंतिम पेज पे सही लिख दीजिए। इसके बाद बीच में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो बात लिखे हुए हैं प्रश्न की बातें, प्रश्न को बात को ही दोहराते रहिए। कॉपी आपको अच्छे हैंडराइटिंग से फुल कर देना है और कॉपी खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपका तकदीर अच्छे लक साथ दिए तो समझिए कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों मैं जितना बात बताया ये सब बात आप एग्जाम में कीजिए, देखिए आपको अच्छे मार्क्स से कोई नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों ये कम समय के लिए है। मैं तो यही कहता हूं कि अगर आपके पास समय है तो ऐसा नहीं कीजिए। आप
अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पूरे सिलेबस कवर कीजिए ताकि आपको कंपटीशन एग्जाम में भी फायदा हो। अगर समय नहीं है तभी ये सब आप अप्लाई कीजिए, अगर लक लग गया तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और 100% ऐसे में से मार्क्स अच्छे आते ही हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे बातों पे ये पहले अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अगर नहीं होता है तब ये सब चीज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि हम बताए और आप पढ़ाई छोड़ दिए और लास्ट में ऐसा चीज़ अप्लाई कीजिए, ऐसा नहीं है। आप अच्छे से डिटेल से पढ़िए, अगर लास्ट में नहीं होता है तब ये चीज़ आप अप्लाई कीजिए। इससे होगा क्या कि आप, मैं जितने स्टूडेंट को ऐसा बताया हूँ आज ये सक्सेस सभी के पास हुआ है, इसलिए मैंने इसके ऊपर आज ये वीडियो बनाया हूँ। ये सब के बारे में मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस, मैं कम से कम 10 या 15 साल से भी ऐसे पढ़ा रहा हूँ, और जितने लड़कों को लास्ट में आते हैं हमारे पास कि सर हम कैसे करेंगे आप बताइए, तो उनको लास्ट में यही सब हम चीज़ बता देते हैं, उन्होंने इसका अप्लाई करते हैं और यही अप्लाई से वो क्या होते हैं, अच्छे मार्क्स ला लेते हैं, फिर बोलते हैं सर आपका काम अप्लाई कर गया। तो दोस्तों आप भी इस ऐसे बातों पे ध्यान दीजिए, जैसे मैं दिया हूँ, मेरा पूरा वीडियो देखिए 1 से 2 बार, आपको समझ में आएंगे कि मैंने क्या बताया। एक बार मैं फिर बोलता रहता हूँ कि पहले पेज पे सही आंसर और लास्ट पेज पे सही आंसर नंबर के साथ, बीच में जो है जो है आप क्या कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसी टॉप क्वेश्चन के अनुसार आप उत्तर देने का कोशिश, अगर सही जानते हैं तो सही उत्तर दीजिए, और नहीं तो बैठे मत रहिए, कॉपी को पूरा फुल कीजिए, पूरा कॉपी भर दीजिए, और जो टॉपिक समझ क्या भरेंगे आपको ये मन में आते होंगे, तो जैसे क्वेश्चन का ही बात उसमें बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा के लिखिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स, भगवान करे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।